हेलो एवरीवन। हम लोग सेल चैप्टर का हिस्ट्री देख रहे हैं। मतलब सेल पढ़ने से पहले हमने सेल में कौन कौन से वैज्ञानिकों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, किसने क्या ढूंढा, कब ढूंढा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है चैप्टर का। तो पहले इसे जान लेना ज़रूरी है, तो हम पहले इसको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले एक और वीडियो बना हुआ है हिस्ट्री पे ही, मतलब किसने क्या ढूंढा क्या नहीं, आप उसको देखिए। ये देखेंगे उसके बाद तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने शायद खत्म किया था, एंटोन वान लीeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे तो मीरबल है ना। मीरबल इन 1802 स्टेटेड दैट प्लांट्स आर मेम्ब्रेनस सेल्यूलर टिश्यू। इनका कहना था कि जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली में जो सेल्स होते हैं ना, सेल के बाहर बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग, और फिर वो आपस में जुड़े होते हैं, फिर जा करके पूरा का पूरा प्लांट बनता है ना। तो स्टेटमेंट केवल याद रखिएगा, इनका मतलब था कि ये जो प्लांट्स होंगे वो मेम्ब्रेनस सेल्यूलर टिश्यू, यानी कि सेल मिल करके टिश्यू बनाएगा जो कि मेम्ब्रेनस होगा। बात सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन ढंग से बताया नहीं गया। फिर आते हैं डुट्रोचेट। डुट्रोचेट ये भी बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। 1824 में इनका कहना है कि ऑल ऑर्गेनिक टिश्यूज आर एक्चुअली ग्लोब्यूलर सेल्स। ये भी बात सही है। मतलब इनका कहना है कि जो भी टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन बने होने की बात इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने बताया कि सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, वो सेल्स ही होते हैं। बात सही भी है, सेल ही होता है, लेकिन इन्होंने बताया कि वो आपस में एक दूसरे से कोहेशन से जुड़े होते हैं और वो सारे गोल होते हैं। ये चीज़ जो है थोड़ा सा मतलब परफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि सारे सेल्स गोल राउंड नहीं होते। सबका फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब उनका जो काम है उसके अनुसार उनका शेप या फिर साइज होता है। तो हो सकता है इन्होंने जो टिश्यू देखा होगा उनके सेल्स गोल होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बात बताई। उसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन भाई। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को इन्होंने ढूंढा था, और जिसमें ढूंढा था वो ऑर्किड प्लांट होता है। उस ऑर्किड प्लांट के रूट के सेल में सबसे पहले इन्होंने, एक ये सवाल बड़ा पूछा हुआ है, कई बार पूछ देता है इवन नीट में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये याद रखना जरूरी है आपके लिए। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढा था इन द रूट ऑफ ऑर्किड इन 1831। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर आते हैं डुजार्डिन। आपको मालूम है सेल के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस होता है, तो सेल के अंदर फ्लूइड भी होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। अगर ये फ्लूइड ना हो तो सेल में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो जब उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो फिर सेल नहीं जिंदा रहेगा। तो सेल जिंदा नहीं रहेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो सेल के अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, लिक्विड नहीं फ्लूइड, तो इसी में सारा का सारा रिएक्शन होता है। तो आज के टाइम पे इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और पूरे के पूरे जो भी सेल के अंदर फ्लूइड है उसको एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इसको ढूंढा इन्होंने, और इन्होंने बोला कि ये सेमी फ्लूइड जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने बोला कि जेल के जैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि पानी नहीं कह सकते हैं। फ्लूइड लिक्विड मतलब पानी जैसा, फ्लूइड मतलब थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर। और इन्होंने इसको सार्कोड नाम दिया है। नाम इन्होंने सार्कोड दिया, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, स्लाइडेन स्वान। आप सेल में आगे पढ़ेंगे, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, रोल प्ले किया है सेल के स्टडी में। इन्होंने बताया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने होते हैं। सेल थियरी इन्होंने प्रपोज किया। तो स्लाइडेन ने 1838 में ये बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उन सबके सेल्स आपस में एक जैसे होते हैं। ये भी गलत कोई नहीं बता रहा है, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहे थे। जो ये देख रहे थे वो बता रहे थे। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में चेंजेस हुए हैं, चीज़ें और खुली हैं हमारे सामने, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप की मदद से चीज़ों को देखे हैं, उसके भीतर क्या क्या है वो सारी चीज़ों को हम देख पाए हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप चेंज होते गया, मॉडिफाई होते गया, एडवांस होते गया। पहले लाइट माइक्रोस्कोप में काम होता था, लाइट मतलब हल्का साधारण सरल। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमारे पास है, जो चीज़ों को 1000 लाख गुना बड़ा करके भी दिखा सकता है। तो स्लाइडेन स्वान एक जो जूलॉजिस्ट थे, एक बोटेनिस्ट थे, बाद में साथ में मिलकर के इन्होंने काम किया।
तो ये सबसे पहले बात बोलते हैं स्लाइडेन कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उन सबके सेल्स एक जैसे होते हैं। बात सही भी है। ऐसा किस लिए बोल रहे थे? क्योंकि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होता है, तो सारे प्लांट्स के बाहर सेल वॉल लगा रहता मतलब होता है। तो उन्होंने देखा सेल के अंदर फ्लूइड देखा, न्यूक्लियस देखा, ये सारी चीजें उन्होंने मतलब ऑब्जर्व करी। तो इस बेसिस पे उन्होंने नाम दिया, मतलब बोला कि सारे प्लांट जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, उनके सेल का स्ट्रक्चर। माफ करेगा, कीड़ा आ गया था। चलिए आगे बात करें। स्लाइडेन के बाद स्वान की बात करते हैं। इन्होंने बताया कि एनिमल के सेल्स में ना सेल वॉल नहीं होता है, और ऑब्वियसली नहीं होता है, बातें सही बताए। और इन्होंने फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया, स्वान ने। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, और इन्होंने इसको खोजा। लेकिन अफसोस नाम इन्होंने नहीं दिया। सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, नाम इन्होंने नहीं दिया सेल मेम्ब्रेन, है ना। नाम दिया था इसका क्रेमर और नेजेली ने, है ना, और 1855 में, है ना, आई होप, है ना। क्रेमर नजेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नामकरण किया था 1855 में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है सेल में पढ़ेंगे आप, ये किसने दिया था? सिंगर निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो सारकोड जो डुजार्डिन ने खोजा उसको दोबारा से नाम चेंज करके पुरकिंजे और वॉन मॉल ने इसका नाम बदल दिया और रखा प्रोटोप्लाज्म। नाम सारकोड का बदल के नाम रख दिया गया 1839 में, प्रोटोप्लाज्म सारकोड को चेंज करके। किसने? पुरकिंजे। वैसे पुरकिंजे ही लिखता है कई बार, वॉन मोल भी याद रखिएगा। इन केस पुरकिंजे ऑप्शन में नहीं हो तो आप वॉन मोल भी दे सकते हैं, या फिर दोनों है तो दोनों ही साथ में जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये हमारी हिस्ट्री थी। और जैसे जैसे हम सेल आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी, बहुत सारी चीजें। तो स्लोली हम लोग चलेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। सेल शुरू करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री को जानना जरूरी था। दैट्स व्हाई हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको, और ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाएंगे जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। लंबे लंबे वीडियोस बैठ के देखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको जो टॉपिक जरूरी है आप उसी चीज को निकालिए, फिर उसको देखिए, है ना। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, और बने रहिए हमारे साथ।